मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मिलेनियल सोच के चैनल पे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक गरीब आदमी एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं आपसे कर्जा मांगने आया हूँ और मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। कृपया आप मुझे 10,000 रुपये दे दें। मैं यह रुपये 5 वर्ष के अंदर आपको वापस कर दूंगा। सेठ उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता था और वो धनी होने के साथ साथ उदार भी था। सो उसने उस व्यक्ति पर विश्वास करके उसे 10,000 रुपये दे दिए। जब 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस व्यक्ति ने सेठ के 10,000 रुपये नहीं लौटाए, तब सेठ को अपने एक आदमी को उस व्यक्ति के पास भेजना पड़ा। व्यक्ति बहुत गरीब था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसने सेठ के आदमी को बहाना बनाकर भेज दिया। ऐसा कई बार हुआ। जब भी कोई उसके घर जाता, वह बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया करता। एक दिन फिर सेठ उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई नहीं दिखा, एक छोटी लड़की बैठी थी। सेठ ने उस बच्ची से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। सेठ ने फिर पूछा, अरे तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है क्या? तुम्हारा बड़ा भाई या फिर माँ? लड़की बोली, भैया बिना झगड़ा करने गए हैं और माँ 1 से 2 करने गई है। सेठ उसके इस फालतू के जवाब से पूरा खींच गए। उसने गुस्से से पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। सेठ जी समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए अब उसे इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से पूछना पड़ेगा। सेठ ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं उसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। अब तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं अपनी सभी बातों का मतलब समझा दूं तो क्या आप मुझे क्या देंगे? तो सेठ ने मन ही में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी, सो वो बोले, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, यदि आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। सेठ ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो मेरी सारी बातों का मतलब समझा दो। लड़की बोली, सेठ जी, आज तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आए, मैं कल आपको ज़रूर बता दूंगी। अगले दिन सेठ जी फिर उस व्यक्ति के घर गए। आज घर के सभी लोग मौजूद थे, वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी छोटी बेटी भी। सेठ जी को देखते ही लड़की ने पूछा, सेठ जी, आपको अपना वचन याद तो है ना? सेठ जी बोले, हाँ मुझे याद है। अगर तुम सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सेठ जी, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत का पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत का छाह बना रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। तो बस बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वो रेंगनी के कांटे को काटने गए हैं। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा। यानी कि झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें भी आएंगी। सेठ उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, तीसरी और चौथी बात का मतलब? लड़की बोली, सेठ जी, तीसरी बात मैंने ये कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब है कि माँ अरहर दाल को पीसने, यानी उससे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था कि 1 का 2 करना। और चौथी बात, तो उस समय मैं चावल पका रही थी और उसमें एक चावल निकाल कर देख रही थी कि चावल पूरी तरह से पका है या नहीं। इसका मतलब है कि मैं चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है या नहीं। यानी कि चावल के संसार को मैं घर बैठे देख रही थी। इतना कहकर वो लड़की चुप हो गई। सेठ सारी बातों का अर्थ जान चुका था और उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों से आश्चर्य में डाल दिया था। वह उसकी बुद्धि और ज्ञान भरी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। सेठ ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि वह सारी बातें
तुम मुझसे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल आप जब आए थे तो मैं चावल पका रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो चावल जल जाता, तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है इन्हें विश्वास हो जाएगा, वही खुशी भी होगी। सेठ लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैंने माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। इसी के साथ आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर इस कहानी ने आपको मोटिवेट किया है तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत जल्दी हम एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।